हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही खास त्योहार की बात करते हैं। इसका नाम है रक्षाबंधन। ये त्योहार प्यार के बारे में है। ये एक भाई और एक बहन के बीच के खूबसूरत रिश्ते के बारे में है। हिंदी में रक्षा का मतलब है सुरक्षा और बंधन का मतलब है एक रिश्ता। तो रक्षाबंधन का मतलब है सुरक्षा का बंधन। यह एक सिंपल धागे से किया गया वादा है। यह धागा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पावरफुल है। यह प्यार, भरोसे और बचपन की बहुत सारी फन मेमोरीज के साथ बांधा जाता है। ये हमें उन सभी सिली फाइट्स और एंडलेस सपोर्ट की याद दिलाता है। यह वंडरफुल त्योहार हर साल मनाया जाता है। ये श्रावण के हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। लोग पूछते हैं हम इसे क्यों मनाते हैं। कहानी सिंपल और ब्यूटीफुल है। ये बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रेयर करने का दिन है। वे अपने भाइयों के लंबे जीवन और खुशी की कामना करती हैं। बदले में भाई एक वादा करता है। वह अपनी बहन को सभी परेशानियों से बचाने का वादा करता है। ये सिर्फ एक दिन का वादा नहीं है, यह जीवन भर का वादा है। यह एक ऐसे रिश्ते का सेलिब्रेशन है जो टीचिंग, केयरिंग और अनकंडीशनल लव से भरा है। एक भाई और एक बहन का रिश्ता सच में यूनिक है। यह हर चीज का मिक्स है। एक पल आप टीवी रिमोट पर लड़ रहे होते हैं, अगले ही पल आप दुनिया के खिलाफ एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। यह रिश्ता आपकी पहली दोस्ती है। आपका भाई आपका पहला पार्टनर इन क्राइम है। आपकी बहन आपकी पहली सीक्रेट कीपर है। यह रिश्ता उन शेयर्ड जोक्स पर बना है जिन्हें कोई और नहीं समझता। ये देर रात की बातों और एक दूसरे को मम्मी की डांट से बचाने पर बना है। रक्षाबंधन इस अमेजिंग वन ऑफ ए काइंड कनेक्शन का सम्मान करने का दिन है। इस त्योहार की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। ये महंगे गिफ्ट्स के बारे में नहीं है, ये रिचुअल के पीछे की फीलिंग के बारे में है। एक बहन मीलों दूर हो सकती है, किसी और सिटी या यहाँ तक कि किसी और कंट्री में भी, लेकिन इस दिन उसकी राखी उसके भाई के पास पहुँचेगी। यह एक ऐसा धागा है जो दिलों को जोड़ता है, चाहे कितनी भी दूरी हो। ये छोटा धागा एक बहन का आशीर्वाद और एक भाई का वादा साथ रखता है। ये कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। ये फीलिंग ही रक्षाबंधन को हर इंडियन फैमिली के लिए इतना खास बनाती है। ये एक ऐसा दिन है जब इमोशंस शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। तो हम इस खूबसूरत दिन को कैसे मनाते हैं? तैयारी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। घर में हर कोई एक्साइटेड होता है। बहन एक स्पेशल प्लेट तैयार करती है जिसे पूजा थाली कहते हैं। यह थाली ध्यान से सजाई जाती है। इसमें राखी, एक छोटा लैंप या दिया, कुछ मिठाइयाँ और तिलक के लिए रोली चावल होते हैं। वह अपने भाई के लिए सबसे खूबसूरत राखी चुनती है। यह एक सिंपल रंगीन धागा हो सकता है या एक शाइनी कार्टून कैरेक्टर वाला। राखी का चुनाव ही उसका प्यार और वह अपने भाई की पसंद को कितनी अच्छी तरह जानती है, यह दिखाता है। पूरे घर में फूलों और बन रहे स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती है। जब समय आता है तो परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। बहन सबसे पहले अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। यह आशीर्वाद और सम्मान का निशान है। फिर वह दिया जलाती है और एक छोटी आरती करती है। वह अपने भाई के सामने थाली को गोल घुमाती है। यह भगवान से प्रार्थना है कि उसे सभी बुराइयों से सुरक्षित रखे। ये एक बहुत ही टचिंग मोमेंट है। आप उसकी आंखों में प्यार देख सकते हैं। भाई अपना सिर झुकाकर बैठता है, सभी अच्छी शुभकामनाएं स्वीकार करता है। ये छोटे रिचुअल्स सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, वे शुद्ध प्यार की अभिव्यक्तियां हैं। आरती के बाद मुख्य पल आता है। बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है। जैसे ही वह धागा बांधती है, वह उसकी भलाई के लिए एक छोटी प्रार्थना करती है। यह रक्षा सूत्र है, सुरक्षा का धागा। यह उनके बीच एक साइलेंट वादा है। एक बार राखी बंध जाने के बाद वह उसे एक मिठाई खिलाती है। यह उनके रिश्ते में मिठास जोड़ता है। यह एक मीठे और खुशहाल जीवन का प्रतीक है। भाई खुशी खुशी मिठाई खाता है। उसका दिल अपनी बहन के लिए प्यार से भरा होता है। अब भाई की बारी है। राखी मिलने के बाद वह अपनी बहन को एक गिफ्ट देता है। यह गिफ्ट उसके प्यार और स्नेह का प्रतीक है। यह कुछ भी हो सकता है, पैसे, एक ड्रेस, चॉकलेट्स या कुछ ऐसा जो वह लंबे समय से चाहती थी। लेकिन गिफ्ट से ज्यादा उसका वादा मायने रखता है। वह उसका आशीर्वाद लेने के लिए उसके पैर छूता है या उसे एक बड़ा हक देता है। वह उसके साथ खड़े रहने,
उसका सपोर्ट करने और हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता है। राखी और गिफ्ट्स का यह एक्सचेंज रिश्ते को और भी मजबूत और दिन को और भी यादगार बनाता है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए एक त्योहार है। ये सबको एक छत के नीचे ले आता है। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और कजिन्स, हर कोई सेलिब्रेशन में शामिल होता है। घर हंसी बातों और खुशी से भरा होता है। यह रियूनियन का दिन है। शादीशुदा बहनें अपने भाइयों के घर जाने का खास प्रयास करती हैं। सबको एक साथ देखकर जो खुशी मिलती है वही इस त्योहार की असली भावना है। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और हर किसी के लिए संजोने के लिए खूबसूरत यादें बनाता है। और भारत में कोई त्योहार स्वादिष्ट खाने के बिना क्या है। रक्षाबंधन पर रसोई एक बिजी जगह होती है। इस अवसर के लिए खास पकवान तैयार किए जाते हैं। गुलाब जामुन, काजू कतली और लड्डू जैसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती हैं। समोसे और कचौड़ी जैसे नमकीन स्नैक्स भी होते हैं। लंच के लिए एक शानदार दावत तैयार की जाती है। इसमें पूरी, छोले, पुलाव और विभिन्न सब्जियों की करी शामिल होती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है। इस दिन मिलकर खाना एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी बांटने का तरीका है। मज़ा रिचुअल्स और खाने के साथ ही नहीं रुकता। मुख्य समारोह के बाद दिन जॉयफुल एक्टिविटीज़ में बीतता है। परिवार एक साथ गेम खेलता है। वे पुरानी कहानियाँ बांटते हैं और बचपन की यादों पर हंसते हैं। बड़े बच्चों को रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं। कजिन्स एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और प्रैंक करते हैं। ये सभी चिंताओं को भूलकर अपने प्रियजनों के साथ सिर्फ खुश रहने का दिन है। माहौल हल्का, खुशहाल और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। ये बहुत सारी फैमिली पिक्चर्स क्लिक करने का एक परफेक्ट दिन है। ये त्योहार पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की बिजी दुनिया में हमें अक्सर अपने परिवारों के लिए समय नहीं मिल पाता। रक्षाबंधन हमें अपनी बिजी जिंदगी को रोकने का एक कारण देता है। यह हमें अपनी जड़ों और अपने प्रियजनों से जुड़ने का मौका देता है। यह युवा पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों का इम्पोर्टेंस सिखाता है। यह उन्हें दिखाता है कि एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की परवाह करना कितना खूबसूरत है। यह एक ऐसा दिन है जो घर को प्यार, सम्मान और अपनेपन की एक मजबूत भावना से भर देता है। तो रक्षाबंधन से हम आखिरी सबक क्या सीखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सबक प्यार और वादों की शक्ति के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते अनमोल होते हैं। हमें हमेशा उन्हें देखभाल और सम्मान के साथ पोषण करना चाहिए। एक सिंपल धागा इतना कुछ कह सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार बड़े भव्य इशारों के बारे में नहीं है। यह दयालुता और सपोर्ट के छोटे लगातार कामों के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि अपने प्रियजनों के लिए हमेशा मौजूद रहें, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल के हर एक दिन। यह त्योहार हमें जेंडर्स के बीच सम्मान के बारे में भी सिखाता है। यह सिर्फ एक भाई का एक बहन की रक्षा करने के बारे में नहीं है। आज की दुनिया में ये एक बहन का एक भाई की रक्षा करने के बारे में भी है। ये आपसी सपोर्ट के बारे में है। बहनें मजबूत और इंडिपेंडेंट होती हैं। वे अपने भाइयों को इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करती हैं। भाई अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें महत्व देना सीखते हैं। रक्षाबंधन इस पार्टनरशिप का जश्न मनाता है। यह एक दूसरे के साथ बराबरी पर खड़े होने, एक दूसरे को बढ़ने में मदद करने और जीवन में एक दूसरे के सबसे बड़े चीयरलीडर बनने का वादा है। इस त्योहार से एक और खूबसूरत सीख हर किसी के लिए सुरक्षा का विचार है। रक्षाबंधन की भावना सिर्फ भाई बहनों से परे है। लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों को राखी बांधते हैं। यह कहने का एक तरीका है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ लोग देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी राखी बांधते हैं। यह दिखाता है कि यह त्योहार भाईचारे और देखभाल की एक यूनिवर्सल भावना के बारे में है। यह हमें अपने समुदाय में हर किसी के प्रति दयालु और सुरक्षात्मक होना सिखाता है। यह एकता और सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। अंत में रक्षाबंधन गहरे अर्थ वाला एक खूबसूरत त्योहार है। यह प्यार, कर्तव्य और एकजुटता का उत्सव है। यह हमें अपने भाई बहनों के साथ साझा किए गए खास बंधन को संजोने की याद दिलाता है। यह हमें वादों, परिवार और आपसी सम्मान के इम्पोर्टेंस को सिखाता है। तो इस रक्षाबंधन चलो सिर्फ एक धागा नहीं बांधते, चलो
प्यार का एक ऐसा बंधन बांधते हैं जो हमेशा के लिए रहता है। चलो हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने और सपोर्ट करने का वादा करते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहो और प्यार फैलाते रहो।